बीसीसीआई द्वारा आयोजित मेगा नीलामी क्रिकेट प्रेमियों और फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए हमेशा से एक रोमांचक अवसर रही है। यह वह मंच है जहां क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज और उभरते सितारे टीमें पाते हैं और फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को नई जर्सी में देखने का मौका मिलता है। इस साल की नीलामी में भी ऐसा ही उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन कुछ दिलचस्प बदलावों और नए नियमों ने इस प्रक्रिया को और अधिक चर्चित बना दिया है। बीसीसीआई ने इस बार नीलामी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए खिलाड़ियों की सूची में बड़ी कटौती की है। पहले 1574 खिलाड़ियों का नाम रजिस्टर में था, जिसे घटाकर 574 कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी 574 खिलाड़ी नीलामी में भाग लेंगे। फ्रेंचाइजियों को यह छूट दी गई है कि वे 117 से 574 तक की सूची में से अपने चुने हुए खिलाड़ियों का नाम दें। बीसीसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि क्विक प्रोसेस की शुरुआत 117वें खिलाड़ी के बाद होगी। इस प्रक्रिया में फ्रेंचाइजियों को अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को नामांकित करने का अवसर मिलेगा। यह तरीका न केवल नीलामी को सरल बनाएगा बल्कि समय भी बचाएगा। नीलामी की शुरुआत हमेशा की तरह मार्की खिलाड़ियों से होगी। इस बार बीसीसीआई ने मार्की खिलाड़ियों को 2 सेटों में विभाजित किया है। पहले सेट M1 में जोस बटलर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कगिसो रबाड़ा, अर्शदीप सिंह और मिशेल स्टार्क जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दूसरे सेट M2 में युजवेंद्र चहल, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मिलर, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज का नाम है। इन 12 खिलाड़ियों को लेकर फ्रेंचाइजियों के बीच उत्साह तो है, लेकिन यह भी देखा गया है कि कई टीमें अधिक नामों की उम्मीद कर रही थीं। मार्की सूची में खिलाड़ियों की संख्या कम होने से यह सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई को और अधिक दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए था। नीलामी में सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस साल अनुपलब्ध रहेंगे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने यह फैसला लिया है कि आर्चर को 2025 सत्र के ग्रीष्मकालीन टेस्ट मैचों के लिए फिट रहने दिया जाए। यह निर्णय उनकी चोटों और फिटनेस को देखते हुए लिया गया है। उनके प्रशंसकों और कई फ्रेंचाइजियों के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि आर्चर का कौशल और उनकी गेंदबाजी का जादू नीलामी का मुख्य आकर्षण होता। कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों की नीलामी में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर विभाजित किया गया है। कैप्ड खिलाड़ी इसमें बल्लेबाज, ऑलराउंडर, विकेटकीपर, बल्लेबाज, तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज शामिल होंगे। अनकैप्ड खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों का दौर कैप्ड खिलाड़ियों की नीलामी के बाद शुरू होगा। इस व्यवस्थित प्रक्रिया से फ्रेंचाइजियों को अपनी टीम की रणनीति के अनुसार खिलाड़ियों का चयन करने में आसानी होगी। इस बार अंतिम सूची में वे 39 खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं, जिनका नाम फ्रेंचाइजियों ने विशेष रूप से सुझाया था। इन खिलाड़ियों में भारतीय घरेलू क्रिकेट के नामी खिलाड़ी और कुछ विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। उन्मुक्त चंद, अमेरिका। भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान अब अमेरिकी टीम का हिस्सा हैं और उनकी वापसी नीलामी में एक दिलचस्प पहलू है। ललित यादव, घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद वह एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं। ऑडियन स्मिथ, वेस्टइंडीज, एक दमदार ऑलराउंडर के रूप में उनकी मांग फ्रेंचाइजियों के बीच बढ़ रही है। अन्य खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के फरीदून दाऊदजई, ऑस्ट्रेलिया के माइकल नेसर और दक्षिण अफ्रीका के लिजाद विलियम्स के नाम प्रमुख हैं। नीलामी का हर साल एक अलग स्वरूप होता है और फ्रेंचाइजियों को अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ती है। फ्रेंचाइजियों को अपने बजट और टीम की संरचना के बीच संतुलन बनाना होता है। खासकर ऑलराउंडर्स और विदेशी खिलाड़ियों के चयन में यह चुनौती अधिक होती है। टीमों को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ नए और उभरते हुए सितारों का सही मिश्रण चाहिए। हर फ्रेंचाइजी को अपने बजट के भीतर रहकर खिलाड़ियों का चयन करना होता है। मार्की खिलाड़ियों पर अधिक खर्च करना बाद में टीम की संरचना को प्रभावित कर सकता है। क्रिकेट फैंस के लिए नीलामी एक त्योहार की तरह है। वे अपनी पसंदीदा फ्रेंचाइजियों द्वारा किए गए चयन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। खासकर जब नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो यह फैंस के लिए और भी रोमांचक हो जाता है। जैसे जैसे 24 और 25 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, फैंस, फ्रेंचाइजियां और खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी टीमें इस नीलामी से मजबूत होकर उभरती हैं और कौन से खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाते हैं। आखिरकार यह नीलामी केवल खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया नहीं है, यह क्रिकेट प्रेमियों के लिए भावनाओं, उत्साह और सपनों का एक अद्भुत संगम है।